ये स्टाफ बैठा होता है, अंदर जाके रूम होता है, ये आप देख सकते हो। हेलो, ये रूम, अंदर रूम होते हैं, सारी चीज़ें होती है और उसके अंदर जाके आप फिर सारे के सारे एक जैसे होते हैं। मैं आपको स्ट्रीट पे और भी दिखाता हूँ, ठीक है। आप अंदर जाते हो, थाईलैंड में भी ऐसे होता है, मलेशिया में भी ऐसे होता है। ये एक और मसाज सेंटर है, आज तो बंद है क्योंकि छुट्टी है, लेकिन सारे के सारे आपको ऐसा नहीं लगता कि ये लोग जो है ना अंदर क्या करने वाले हैं, ठीक है। ये भी एक मसाज सेंटर है। आज मैं बहुत नाराज़ हूँ क्योंकि मेरे साथ यहाँ पे स्कैम हो गया है, फ्रॉड हो गया है $500 का, जो कि पाकिस्तानी 1.5 लाख रुपया बनते हैं। और ये आलमोस्ट मेरी इस ट्रिप के 50% एक्सपेंसेस थे, जो कि इस वक्त जो है मेरे से चोरी हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप ठीक होंगे। दोस्तों, मैं कैम्बोडिया के कैपिटल प्नोम पेन में हूँ और आज मैं बहुत नाराज़ हूँ क्योंकि मेरे साथ यहाँ पे स्कैम हो गया है, फ्रॉड हो गया है $500 का, जो कि पाकिस्तानी 1.5 लाख रुपया बनते हैं। और ये आलमोस्ट मेरी इस ट्रिप के 50% एक्सपेंसेस थे, जो कि इस वक्त जो है मेरे से चोरी हो चुके हैं। और मैं जो है यहाँ पे आपके लोग के बेयार व मददगार हूँ, क्योंकि ये पैसे मैं कैश की सूरत में लेकर आया था ताकि मैं यहाँ पर ख़र्च करूँ इस कंट्री में, या आगे जो मैं इंडोनेशिया जा रहा हूँ, सिंगापुर जा रहा हूँ। लेकिन अभी जो है यहाँ पे मैं बैठा हूँ और मैं जो है ना, मेरा दिल टूट गया है। इस कंट्री को आपको पता है कितना अच्छा मुझे लगा था जब मैं बाय रोड आया था, सेम रीप आया था मैं थाईलैंड से, और लोग भी बहुत अच्छे थे, बहुत ज़बरदस्त ये ट्रिप जा रहा था, बड़ा मज़ा आ रहा था। लेकिन ये जो वाक़या हुआ है, इसके बाद मेरी सोच तब्दील हो गई है कैम्बोडिया के हवाले से। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कंट्री जो है वो इसमें बड़ा ख्याल करने की ज़रूरत है। मैं आपको बताऊंगा तफसील से कि किस तरह का फ्रॉड हुआ है, कैसे स्कैम हुआ है यहाँ पे। तो लेकिन मैं बड़ा दिल बर्दाश्ता हूँ यहाँ पे। अभी 2 दिन और हैं मेरे, और यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त फेस्टिवल वगैरह भी है, लेकिन दिल नहीं कर रहा कि मैं मज़ीद इसको प्रमोट करूँ कैम्बोडिया को। और आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा कि आपने किस तरह जो है ना, अगर आप यहाँ आते हो कैम्बोडिया, तो किस तरह आपने होशियार रहना है, केयरफुल रहना है। और दूसरे कंट्रीज़ के हवाले से भी मैं पूरी एक सीरीज़ बनाऊंगा कि मेरे साथ कहाँ कहाँ पे स्कैम हुए हैं और किस तरह के फ़्रॉड हुए हैं। छोटे छोटे फ़्रॉड हुए हैं, लेकिन अभी मैं सारा आपके साथ शेयर करूँगा ताकि आप लोगों को फ्यूचर में ऐसा कोई मसला ना हो। अच्छा, अभी इस वाक़े की तरफ आते हैं। कैम्बोडिया में कल क्या हुआ कि मैं एक होटल में रुका हुआ था, वहाँ से मुझे दूसरे होटल में शिफ्ट होना था, चेंज होना था। तो एक होटल से, ये प्नोम पेन की मैं बात कर रहा हूँ, सिएम रीप का मेरा सारा एक्सपीरियंस ज़बरदस्त गया है। तो मैंने होटल ऑनलाइन बुक किया था, उसके लिए मुझे अगले 2 दिन के लिए शिफ्ट होना था कल दोपहर में। तो आपको पता है कि होटल आपको 12 बजे चेक आउट करना होता है, और दूसरे वाले होटल में मैं जब गया, वो करीब ही था, मेरा होटल है उसके 2 मिनट के वॉक पे दूसरा होटल था। तो वहाँ जब मैं गया तो उन्होंने बोला कि आप यहाँ वेट करें लॉबी में, सामान अपना रख दे, जगह बताई। वहाँ मैंने सामान रखा और उन्होंने कहा कि 2 बजे हम आपको रूम का एक्सेस देंगे। तो मैं वहाँ पे बैठ के इंतज़ार करने लगा। फिर इस बीच में मौसम बड़ा ज़बरदस्त था, तो मैं बाहर निकला। मैंने एक छोटा सा राउंड लगाता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं ये हमारे वाले मोहल्ले में। तो एक मसाज सेंटर मुझे नज़र आया। अब मसाज सेंटर आप गए होंगे, ये बहुत आम चीज़ है यहाँ पे, कैम्बोडिया में भी मसाज सेंटर आम चीज़ है। उसके अलावा जो है ना, थाईलैंड में तो बहुत ही आम है, मलेशिया में भी आम है। इन कंट्रीज़ में, मतलब वियतनाम वगैरह में, ये मसाज तो नॉर्मल चीज़ है। वो एक सिंपल सा मसाज होता है, ताई मसाज कह लो, या यहाँ पे कैम्बोडियन मसाज भी है। तो एक दुकान मुझे नज़र आई, तो मैंने कहा यार 2 घंटे मुझे वेट करना है, तो यहाँ पे मैं मसाज कर लेता हूँ 30 मिनट या 1 घंटा। तो वहाँ पे दुकान के अंदर मैं चला गया और मसाज के लिए मैंने वो किया। ये मसाज हम थाईलैंड में रेगुलरली नॉर्मली करते हैं, बिल्कुल सेफ़ एनवायरनमेंट होता है। वियतनाम में भी कर चुके हैं, मलेशिया में भी कर चुके हैं, आप लोग भी करते रहे होंगे। तो ये नॉर्मल सी बात है मसाज करना, ठीक है। तो मैं मसाज करने, और ये पहली बार था मेरा यहाँ कैम्बोडिया के अंदर। तो मसाज करने के लिए मैं मसाज सेंटर में गया, तो वहाँ पे जो मसाज वाली लेडी थी, वो रूम में जगह बनी होती है मसाज की, और उसमें मैंने अपना सामान, अच्छा मैं अपना सामान जो लेकर जाता हूँ आजकल, रूम में मैं पैसे और पासपोर्ट नहीं छोड़ता। होटल का जो रूम होता है, ये एक छोटा सा जो है ना बैग है, आप देख सकते हो। इस बैग के अंदर जो है मैं जो है अपना कैमरे भी रखता हूँ, और ये वाला जो फिर एक और छोटा बैग है, वॉलेट टाइप है, इसके अंदर मेरे डॉक्यूमेंट्स होते हैं ज़रूरी, जैसे कुछ गैर ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जमा हो जाते हैं इसमें, और एक पासपोर्ट होता है, और उसके अलावा जो कैश होता है ना डॉलर्स वाला, वो भी इसमें होता है। तो मेरे $500 मेरे पास थे कैश की सूरत में, वो मैंने इसमें रखे थे। अब आप लोग बोलेंगे कि यार कैश की क्या ज़रूरत है कि आप कैश लेके घूम रहे हो।
तो कैश का इस तरह होता है कि $500 जो है मैंने रखे थे, और मैं अक्सर रखता हूँ इतने डॉलर अपने साथ। बाकी तो हम कार्ड यूज़ करते हैं, हर जगह पे कार्ड चल जाता है, लेकिन इन कंट्रीज़ में ख़ास तौर पे जो गरीब कंट्रीज़ होती है वहाँ पे बंदा कैश भी रखता है, क्योंकि किसी भी टाइम ज़रूरत पड़ जाती है। अक्सर कैश चलता है, जैसे आप कोई टुक टुक वगैरह चलाते हो या इधर उधर जाते हो ना बाज़ार मार्केट्स वगैरह में, तो अक्सर जो है ना कैश चलता है। तो कैश सोसाइटी है ये, और कभी कभी एयरपोर्ट पे भी दिखाना पड़ जाता है। दूसरा ये कि यही $500 मैं लेकर गया था यूरोप ट्रिप पे, तो वहाँ पे तो कार्ड ही चलता है, तो इसकी ज़रूरत पेश नहीं आई, इसीलिए मैं यहाँ पे लेकर आया था और यही मैं ख़र्च कर रहा था। टोटल मैं $700 लेकर आया था, $200 खर्च हो चुके थे अभी थाईलैंड और जो ये कैम्बोडिया का ट्रिप में कर रहा था, बाकी 500 बचे हुए थे। ठीक है, तो ये जो है ना मैंने अपने, अच्छा मैं होटल, आप लोग बोलेंगे कि यार होटल पे रखते, होटल से बाहर क्यों लेकर गए? होटल से बाहर इसलिए लेकर गया क्योंकि अभी रिसेंटली इसी साल मार्च के अंदर जो है कराची में डिफेंस के एरिया में मैंने गेस्ट हाउस किया हुआ था। वहाँ मैंने अपने पैसे होटल में छोड़े थे, तो जिस दिन मेरी फ़्लाइट थी बैंकॉक के लिए और मैं चेकआउट कर रहा था गेस्ट हाउस से, तो मैंने अपने पैसे चेक किए थे, तो उससे होटल वाले ने, यानी गेस्ट हाउस वाले ने, बड़ा अच्छा गेस्ट हाउस था, 4000 पर नाइट पे हमने कराची में लिया था। तो 4000 पर नाइट पे हमने लिया था। उससे जो गेस्ट हाउस वाला है ना, उसने 250 पाउंड जो है मेरे सामान से चोरी किए थे। इस तरह की वॉलेट में मेरे पैसे रखे थे, उसमें टोटल 500 पाउंड थे, 500 में से उसने 250 छोड़ के 250 चोरी कर लिए थे, ताकि उन्होंने सोचा था कि अगर मैं चेक भी कर लूँ तो मुझे पता ना चले, लेकिन मैंने बाकायदा चेक करके गिन लिए पैसे, तो पता चला कि भाई 250 उससे गायब है। उसके बाद से मैं डरा हुआ हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं होटल में जो है ना कैश नहीं छोड़ता, मैं अपने साथ लेकर जाता हूँ, लेकिन इस वाले बैग में और चिपक के लेकर जाता हूँ अपने साथ। तो हुआ क्या कि मैंने कल के वाक़े पे वापस आते हैं, मैं मसाज सेंटर में गया, तो मसाज सेंटर में आपको पता है एक बेड बना होता है, उस पर आप लेटते हो तो आपका मसाज होता है। तो शुरू में आप उल्टा लेटते हो, फिर जो है ना आप दूसरी तरफ हो जाते हो जब आप मसाज जैसे आगे बढ़ता है। ठीक है, तो मैंने ये जो अपना बैग है ना, और जिसमें पैसे भी पड़े हुए, ये अपने पास मैंने रखा, लेकिन लड़की ने कहा कि ये सामने अलमारी थी, तो कह रहे कि अलमारी में रख देती हूँ मैं। तो मेरा तो वहम व गुमान में भी नहीं था, क्योंकि आज तक किसी मसाज सेंटर में, और यहाँ के मसाज सेंटर अभी थोड़ी देर में मैं जाके वीडियो लाइव बनाऊंगा, आपको दिखाऊंगा किस तरह दिखते हैं, बिल्कुल प्रोफेशनल दिखते हैं। बाहर जो है बाकायदा बड़ा बोर्ड लगा होता है, दुकान पे भी बोर्ड होता है, स्टाफ बैठा होता है, बड़ा सेफ़ एनवायरनमेंट लगता है। और थाईलैंड में भी ऐसे लगता है, और कभी ऐसा ना हुआ है और ना कभी मैंने सोचा था कि यार इतने भी लोग गिर सकते हैं, और इतना स्मार्ट तरीके से और इतने चालाकी से आपके पैसे जो है ना वो निकाल सकते हैं, ये मेरे वहम व गुमान में भी नहीं था। तो लड़की ने मेरा ये बैग जो है ये अलमारी के अंदर रखा है। ठीक है, अलमारी के अंदर ये रखा है, और मसाज उसने शुरू कर दिया है। अब मसाज रहा 30 मिनट मसाज रहा, मुझे पसंद नहीं आया, तो मैंने उनको बोला कि बस 30 मिनट के कितने पैसे हो गए ये आप ले लो, क्योंकि मसाज ऐसा नहीं लग रहा था कि मसाज है कोई ऐसे, मतलब वो स्कैमर्स टाइप मसाज लग रहा था, राइट, जो कि ऐसे बस टाइम वेस्ट करने वाला मसाज लग रहा था। तो मैंने उनको बोला कि कितने पैसे हो गए, उन्होंने बोला जो पैसे उन्होंने लेने थे उसके आधे पैसे उन्होंने ले लिए, और मैं जो है वहाँ से अपना सामान उठा के निकल आया हूँ। तो उस टाइम तो मैंने कुछ नोटिस ना किया है, ना मुझे आइडिया हुआ है कि क्या हुआ है मेरे साथ। तो मैं रूम चला गया, और मेरे पास कुछ पैसे थे बटवे में, तो मैंने पूरा दिन गुजारा, मैंने पैसे वगैरह खर्च की है, मैंने मार्केट्स घूमे हैं, मैं वो खाना खाने गया हूँ। अच्छा, रात का टाइम हुआ 9 बजे, तो मैं पाकिस्तानी रेस्टोरेंट गया खाना खाने, और मैंने अपने ये वाला जो मेरा वॉलेट है इसमें जो डॉलर पड़े हुए थे, इससे मैंने $100 का नोट उठाया है कि वहाँ पे मैं खाने के पैसे दे दूँगा और बाकी पैसे मैं मतलब खुले कर दूँगा, क्योंकि यहाँ पे डॉलर भी चलता है। तो मैं जब वहाँ गया हूँ पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में, वैसे जब मैंने $100 का नोट उठाया तो मुझे ऐसे अजीब सा लगा कि यार ये कैसे डॉलर का नोट है, ये मोटा क्यों है। लेकिन मैंने कहा यार चलो, उस तरफ फिर भी मेरा जहन नहीं गया कि यार मेरे साथ हुआ क्या है, क्या ड्रामा हुआ है, किस तरह का मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। तो मैं जब वहाँ गया, खाना भी मैंने बड़े ज़बरदस्त अंदाज से खाया, वहाँ 1-2 बंदे भी मिले जो मेरी वीडियोस वगैरह वॉच करते थे। मैंने जो है ना वो डॉलर का नोट दिया उनको कि ये डॉलर से आप पैसे काटो और बकाया मुझे दे दो। जैसे मैंने उनको पैसे दिए, फ़ौरन उसने कहा कि ये तो फेक नोट है डॉलर का। तो उस वक़्त मैं शॉक हो गया, मैंने कहा कैसे फेक है। तो उन्होंने फ़ौरन मुझसे पूछा कि यहाँ पे आप कहीं मसाज सेंटर तो नहीं गए थे। मैंने कहा हाँ मैं गया था आज दोपहर में। तो उन्होंने कहा आपके साथ फ्रॉड हो गया है और आपके डॉलर जो है, आपके सामान में डॉलर पड़े हुए थे तो उनको इन्होंने चेंज किया है और आपके सामान के अंदर फेक डॉलर रखे हैं। अच्छा, ये सुन के मैं शॉक हो गया और फ़ौरन मैंने, क्योंकि ये मेरे साथ ही था, फ़ौरन मैंने ये अपना बैग खोला और अपना ये वॉलेट चेक किया तो उसमें जो बाकी 400 के नोट थे वो भी सेम टू सेम फेक नोट थे। तो
तो ये मेरे ऊपर जो है आश्कार हुआ ये फ्रॉड यहाँ पे कैम्बोडिया में। और मैं तो यार मेरे पैरों तलों से ज़मीन निकल गई, क्योंकि देखो जो पैसे मैं लेकर आया था, मैं पाकिस्तान से तब निकलता हूँ जब मैं बजट बना के निकलता हूँ। मतलब हर दो तीन महीने के बाद मैं ट्रिप करता हूँ, तो उसके लिए पूरा बजट बनाता हूँ और वो बजट लेकर जाता हूँ, तो वो मेरा खर्चा होता है उस ट्रिप का, राइट। तो ये मेरा खर्चा था। आप समझो कि $1000 का मैंने बजट रखा था इस पूरे ट्रिप के लिए। $500 उसमें से खर्च हो गए थे टिकट वगैरह के ऊपर, और बाकी ये $500 बचे थे, तो इस पर मैंने ये बाकी ट्रिप करना था। तो इसने मेरा दिल दुखाया और मुझे बड़ा सैड हुआ, क्योंकि ये आपको पता है कि हलाल के पैसे जब आपकी चोरी हो जाते हैं तो कितना बुरा लगता है और कैसी फीलिंग होती है। ये आप लोगों के साथ अगर ऐसा कभी वाक़या हुआ है तो आपको भी इस चीज़ का पता होगा। तो मैं वहाँ से चलता चलता हुआ आया और मैंने ढूंढने की कोशिश की वो मसाज सेंटर, तो पता चला कि मसाज सेंटर यहाँ पे तकरीबन एक जैसे होते हैं, और जो असली मसाज करता है, जो फ्रॉडिये नहीं होते, स्कैमर्स नहीं होते, वो बहुत कम होते हैं यहाँ पे, और उसको पहचानना भी बहुत मुश्किल होता है। इन्होंने बार लगाया हुआ होता है कि $5 और $3 का ये मसाज बोर्ड वगैरह लगाए होते हैं, और अच्छा बिल्कुल प्रोफेशनल लगते हैं बायर्स। और एक हैरत बात यह है कि अंदर जब आप जाते हो ना, तो सारे एक जैसे दिखते हैं, लोग भी एक जैसे दिखते हैं, जो लड़कियां होती हैं मसाज वाली, और अंदर जब आप जाते हो तो वो भी एक जैसा माहौल होता है, एक जैसे रूम्स होते हैं। तो एक तो उसमें पता नहीं चलता कि कौन से वाले में आप गए थे, तो बड़ा मुश्किल हुई। कल रात को मैं गया तो वो वाला मसाज जिस पे मुझे शक था कि इस इलाके में था, वो तो बंद हो गए थे वहाँ पे काफ़ी सारी दुकानें, क्योंकि रात का 9 साढ़े 9 बजे का टाइम था। फिर क्या हुआ कि आज मैं गया हूँ, अभी तो शाम का टाइम है, फिर से 4-5 बजे है, तो आज मैं सुबह पूरा घूम फिर के मैंने गूगल मैप का टाइमलाइन निकाला, और करते करते मैंने मालूम किया, जो मेरा शक भी था फिर मैंने कंफर्म किया मैप के ज़रिए। और अंदर जाके मुझे जो उसकी अलमारी थी ना, बाकी बहुत सारे मसाज सेंटर्स के अंदर मैं गया, लेकिन उनकी अलमारियों का जो कलर था वो डिफरेंट था। जहाँ पे मेरे साथ स्कैम हुआ था उसकी अलमारी का कलर ब्लैक था, जिसके बाद मैंने वो जब फाइंड किया, और मैंने जब वो भी फाइंड किया, क्या कहते हैं, गूगल मैप के थ्रू भी मैंने कंफर्म किया, तो जगह मैंने फाइंड कर ली। उस बंदे को मैंने बोला कि यार यहाँ पे आपके मसाज सेंटर में कल मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, तो आप मेरे पैसे वापस कर दो। मैंने डॉलर भी उसको दिखाया कि ये आपने फ़ेक डॉलर दिए है। तो वो बंदा गुस्सा हुआ और उसने बोला कि नहीं, हम नहीं जानते, आप तो इधर आए ही नहीं हो, ये वो। जब मैं वहाँ से गया तो 5 मिनट बाद जब मैं उधर दोबारा आया तो उसने मसाज सेंटर बंद कर लिया था। तो यहाँ से मेरा एक और शक उनके ऊपर जो है वो पड़ा है। लेकिन मसला ये है कि आज यहाँ पे वाटर फेस्टिवल है और मुकम्मल तौर पे यहाँ पे छुट्टी है हर तरफ से, ठीक है। और जिन लोगों के पास मैं आया था उनसे भी मेरी बात हुई है, जो कैम्बोडिया माई सेकंड होम वाले लोग जो हैं, जिन्होंने कहा था कि हमारा प्रोग्राम आप प्रमोट करें, हमारे पार्टनर बन जाए। तो उनसे भी मैंने कहा है, उन्होंने बोला आज छुट्टी है तो हम कोशिश कर रहे हैं, तो आज या कल हो सकता है कि कुछ हो जाए, पुलिस वगैरह आ जाए और ये मेरा मसला हल करे और ये मेरे पैसे रिकवर हो जाए। फिर एक पाकिस्तानी दोस्त है, उनसे भी मैंने कहा है, उनको लोकल लैंग्वेज भी आती है, कि यार पुलिस लेकर आओ और इन लोगों के ऊपर मैं केस करना चाहता हूँ। लेकिन जो मैंने ऑनलाइन रिसर्च किया है तो इस तरह के वाक़यात हज़ारों लोगों के साथ हो चुके हैं, गोरों के साथ हो चुके हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे स्कैम्स हैं। यहाँ की पुलिस भी करप्ट है, हुकूमत भी करप्ट है, हत्ता कि यहाँ के मौलवी भी करप्ट हैं, और ये सारे मिले होते हैं, राइट। तो क्यों मिले होते हैं? क्योंकि ये मसाज सेंटर वाले हर बंदे के साथ ये वाला फ्रॉड करते हैं। अभी रात को जब मैं होटल गया था, वहाँ पे जब मैंने बंदों को बताया तो वहाँ पे एक और बंदा मिला, उसके साथ भी $600 का स्कैम हुआ था यहाँ पे यही मसाज सेंटर के अंदर। और एक और बंदा था, उसके साथ $1000 का स्कैम हुआ था होटल में। उसके पैसे किसी ने चेंज करके, होटल वालों ने उसमें फ़ेक पैसे रखे थे। तो आप देख सकते हो कि इस तरह के हालात में बंदा कैसे जो है ना वो एहतियात करे कि ना आपके पैसे होटल में महफूज हो, ना आप बाहर लेकर जाते हो तो वहाँ भी महफूज ना हो। काश कि मुझे पहले पता होता तो मैं कभी भी ये गलती ना करता। और मैं ये अपना जो मेरा वो है ना, ये बैग है, ये मैं अपने बिल्कुल पास रखता, मैं अलमारी में नहीं रखता। लेकिन मेरे जहन और गुमान में भी नहीं था कि ये लोग इतना गिर सकते हैं। और अभी मैं ये आपको मसाज सेंटर्स दिखाता हूँ तो आपको भी नहीं लगेगा कि यहाँ पे हमारे साथ स्कैम हो सकता है, राइट। बस ये हो गया। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि रिकवर हो, और अब नेक्स्ट टाइम कभी भी मैं जाऊंगा किसी भी सिटी में तो वहाँ पे मैं ज़रूर ये सर्च करूँगा कि स्कैम्स इन दिस सिटी और दिस कंट्री, तो फिर आपको पता चलेगा। इस बार मैंने नहीं किया, मेरी गलती है, मैं मानता हूँ, लेकिन मेरे जहन में नहीं था कि यार इस तरह का भी स्कैम हो सकता है। तो आइए मैं अभी आपको थोड़ा सा स्ट्रीट पे लेकर जाता हूँ और आपको यहाँ के मसाज सेंटर्स दिखाता हूँ, ताकि आप भी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए, ख़ास तौर पर कैम्बोडिया आते हैं और फिर इस सिटी में आते हैं पनोमपेन में। आप इससे बच जाओ, क्योंकि अभी 3 बंदे तो एक ही दिन मुझे मिले हैं जो मेरे साथ साथ, उनके साथ भी ये वाला फ्रॉड हुआ है। पाकिस्तानी बंदों की मैं बात कर रहा हूँ, अंग्रेज़ तो बहुत मैंने चेक किए ऑनलाइन, बहुत सारे अंग्रेज़ों के साथ भी ये फ्रॉड हुआ है। तो आप इससे
बचो और आपको ये नुकसान ना हो, इसीलिए मैं आपको स्ट्रीट पे लेकर जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि किस तरह के यहाँ मसाज सेंटर होते हैं। और उसके अंदर जो है ना फिर ये वाले फ्रॉड होते हैं कि आपकी अलमारी के अंदर आपका सामान रखते हैं, वहाँ पे या तो पीछे से खिड़की होती है, उससे आपका बैग चुपके से निकाल के, आपको पता भी नहीं चलता क्योंकि आप तो मसाज में मसरूफ होते हो, उन्होंने म्यूज़िक लगाया हुआ होता है, आपको उसमें बिजी रखते हैं। आपका सामान उठा के या वॉलेट या बटवा वगैरह होता है उसको ले जाके उसमें जो नोट होते हैं डॉलर के, उसको फेक डॉलर जो है ना रखते हैं ताकि आपको पता ना, उस टाइम पता ना चले। तो ये वाला फ्रॉड होता है आपके साथ। अच्छा गाइज, ये मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आप जब स्ट्रीट पे चल रहे हो ना तो ऐसे मसाज सेंटर होते हैं, ये आप देख सकते हो। ये इन्होंने बोर्ड लगाया हुआ होता है, ऑयल मसाज $5, कैजुअल मसाज $3, एयर कंडीशन मसाज का लिखा हुआ है $5। तो इस तरह की ये जो है ना जगह जगह पे बोर्ड होता है, ये दुकान होती है, आप देख सकते हो। और ये स्टाफ बैठा होता है, अंदर जाके रूम होता है, ये आप देख सकते हो। हेलो, ये रूम, अंदर रूम होते हैं, सारी चीज़ें होती है और उसके अंदर जाके आप फिर सारे के सारे एक जैसे होते हैं। मैं आपको स्ट्रीट पे और भी दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये आप अंदर जाते हो, थाईलैंड में भी ऐसे होता है, मलेशिया में भी ऐसे होता है। ये एक और मसाज सेंटर है, आज तो बंद है क्योंकि छुट्टी है, लेकिन सारे के सारे आपको ऐसा नहीं लगता कि ये लोग जो है ना अंदर क्या करने वाले हैं, ठीक है। ये भी एक मसाज सेंटर है, ये देखिए, ये भी एक मसाज सेंटर है, इसका भी बोर्ड लगा हुआ है, ये देखिए, ये भी है और स्टाफ बैठा होता है। तो आप देखो, आपको कोई ऐसा नहीं लगता कि ये इसके अंदर क्या होता है, सारे के सारे तकरीबन एक जैसे हैं। अब यहाँ पे आप अंदर जाते हो, रूम्स बने होते हैं मसाज के लिए और आप मसाज करते हो। तो यही चीज़ थाईलैंड में, मलेशिया, हर जगह पे है। आपको कभी भी नहीं लगता कि मेरे साथ स्कैम हो जाएगा या मेरे साथ फ्रॉड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप इसमें से किसी में भी जाओगे तो आपके साथ ये 90% इस बात का ख़तरा होगा कि आपको फेक डॉलर दिए जाएंगे, आपके बैग में रख दिए जाएंगे, आपके साथ स्कैम हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ मेरे साथ भी हुई है और अभी जो है आज तो छुट्टी है लेकिन हमारी बात चल रही है, यहाँ के लोकल जो इंतज़ामिया है उनसे भी बात चल रही है, पुलिस वालों के साथ भी जो है ना बात होगी, या आज हो आज ना हो तो कल होगी, ठीक है। मैं आपको अपडेट करूँगा कि पैसे रिकवर हो गए या नहीं रिकवर हुए। लेकिन आपने ये ख्याल रखना है क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे पनोम पेन में ख़ास तौर पे, और आपने ये ख्याल रखना है इन मसाज सेंटर से आपने बचना है। अगर आप रियल मसाज ढूंढना चाहते हैं तो वो $10 पर आवर होगा, ये $5 पर आवर नहीं होगा, ठीक है जी। तो ये मैंने कहा आपको मैं दिखा दूँ कि इस तरह का यहाँ पे मामला है। थैंक यू वेरी मच।